इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। मंदिर में मर्यादित कपड़ों में प्रवेश करने के पोस्टर हटाने पर आमजन में आक्रोश, देवस्थान विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। इलाज के नाम पर महिला से की लाखों रुपए की ठगी, सोशल मीडिया पर मैसेज कर भरोसे में लिया। टाउन हॉल कट पर जेब्रा लाइन नहीं होने से ट्रेलर हुआ हादसे का शिकार। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया तो लोहे के पाइप केबिन में जा घुसे, ड्राइवर के मौके पर दर्दनाक मौत। पुलिस महानिदेशक मुख्यालय ने प्रदेश के 272 पुलिसकर्मियों के अवार्ड की घोषणा की। जिले के पूर्व एसपी शर्मा और पूर्व एएसपी ठाकुर को भी मिलेगा सम्मान। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। देवस्थान विभाग द्वारा जगदीश मंदिर से मर्यादित कपड़ों में प्रवेश करने के पोस्टर हटाने पर विभाग के खिलाफ जगदीश मंदिर के पुजारी परिषद और विभिन्न धार्मिक संगठनों ने किया प्रदर्शन। दरअसल शहर के सबसे प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में प्रवेश करने के संबंधित पोस्टर लगाए जाने की जानकारी सामने आते ही बीते दिन देवस्थान विभाग हरकत में आया और विभाग ने इन पोस्टरों को हटवा दिया। इन पोस्टरों में शॉर्ट टी शर्ट, शॉर्ट जीन्स, बरमूडा, मिनी स्कर्ट और नाइट सूट पहनकर आने पर प्रवेश नहीं देने के संबंध में दिशा निर्देश लिखे हुए थे, लेकिन ये दिशा निर्देश देवस्थान विभाग को रास नहीं आए और विभाग में सभी पोस्टर हटवा दिए। ऐसे में अब मंदिर के पुजारी और विभिन्न धार्मिक संगठनों ने देवस्थान विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जगदीश मंदिर के बाहर प्रदर्शन किया और देवस्थान विभाग से मांग की है कि पोस्टर पुनः लगवाएं, अन्यथा सभी संगठन अपने हिसाब से पोस्टर लगवाएंगे। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि मंदिर धार्मिक संस्कृति और मान्यताओं का केंद्र है। प्रत्येक धर्म स्थान की अपनी मर्यादा और मान्यताएं होती हैं और उन्हें मर्यादा को कायम रखने के लिए जब मंदिर प्रशासन ने पहल की है तो देवस्थान विभाग को आखिर क्या समस्या है। सभी ने एक स्वर में आवाज उठाई कि क्या देवस्थान विभाग नहीं चाहता कि मंदिर में मर्यादा बनी रहे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चेतावनी दी है कि विभाग समय रहते पोस्टर लगवाए, अन्यथा हिंदू संगठन चुप नहीं बैठेंगे। आज हम सब सनातनी भाई इकट्ठे हुए हैं, किसी बैनर तले इकट्ठे नहीं हुए। कल हमको पता लगा कि जिस तरीके से इन्होंने अंदर हमारे लगाए हुए हैं कि भाई कपड़ों को ध्यान से पहना चाहे, महिलाओं को, पुरुषों को। दूसरे मंदिरों में जिस तरीके पट्टिका लगी हुई है उसको आज इन्होंने बिल्कुल तरीके से आके पुलिस प्रशासन के साथ आके हटवा दिया गया है। तो मैं देवस्थान विभाग से पूछना चाहता हूँ कि आखिर आपके अधिकारी क्या चाहते हैं। आप कभी अमनेरी वाले जो अपना माधीघाट मंदिर है वहाँ पे भी आप अपनी टेंडर को लेके इतने अच्छी तरीके से वहाँ के जो लोग हैं, अब आम जन की भावना नहीं समझ रहे मंदिरों से किस तरीके जुड़ी हुई है। आज ये पट्टिका लगी तो आप इनको हटवाते हैं। क्या देवस्थान विभाग में असुरों के बैठ गए हैं? मेरे को ऐसा लग रहा है उनकी जो मानसिकता भी असुरों की हो गई है। उनको लगता ही नहीं है कि सनातन धर्म के लोगों की क्या आस्था है, किस तरीके। आज जो वोट लगने के बाद स्वयं लोगों ने अपने जंग के पेन आने चालू कर दिए। उनको पता लगे हमारी संस्कृति किस तरीके अपने कहती है, किस तरीके से आया जाता है। उसका पट्टिका हटाना, उनको लगता है इस तरह पट्टिका हटा के अगर हमारे सनातन धर्म को चुनौती देते हैं तो गलत तरीका है। आज हम सनातन धर्म में यहाँ बैठे हुए हैं, पट्टिका फिर से लगा दी जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं लगेगा तो हम लगाएंगे, देवस्थान विभाग के खिलाफ जाएंगे। आज सनातनी हम ऐसा नहीं कहते हैं, हम पहले विरोध में नहीं आते, हम अपनी बात रखने का पक्ष रखते हैं। आपने किया वो गलत किया है, हम अपनी बात रख रहे हैं। देवस्थान विभाग पिछले कई वर्षों से हमारी सनातन संस्कृति के साथ खिलवाड़ करता आया है, हमारे आराध्यों के साथ खिलवाड़ करता आया है, दुर्व्यवहार करता आया है। देवस्थान का यह कहना है कि ये मंदिर है, ये हमारे मंदिर है। शायद देवस्थान भूल गया है कि देवस्थान की संपत्ति नहीं है ये मंदिर सनातनियों के मंदिर है, ये सनातन संस्कृति के मंदिर है, सनातन धर्म के मंदिर है। देवस्थान शायद इस चीज़ को भूल गया है कि देवस्थान सिर्फ एक ट्रस्टी है, देवस्थान का कोई मालिकाना अधिकार इन मंदिरों पे नहीं है। देवस्थान को मंदिर महाराणाओं द्वारा इसलिए दिए गए कि वो ट्रस्टी बन के इन मंदिरों की देखभाल करे और पिछले 70 वर्षों में देवस्थान ने अपने कर्मों से और अपने उत्तरदायित्व से विमुख होकर धीरे धीरे पहले से इन सारी मंदिरों के अंदर जो व्यवस्थाएं थी, अलग अलग स्मार्ट संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, अलग कुलों के जो मंदिर थे उनकी अपनी अपनी जो पूजा प्रणाली थी, संप्रदाय की जो विशेषताएं थी और जो उनके विधान थे, उन सबको धीरे धीरे खत्म कर दिया। दुर्भाग्य की बात यह है कि कोरोना काल में तो बहुत से मंदिर खुल ही नहीं पाए और उन्होंने ये भी जवाब दिया असिस्टेंट कमिश्नर ने कि क्या भगवान भोग खाता है। तो देवस्थान की जो
विचारधारा है आज वो खुल के सामने आ रही है। इनसे मंदिर नहीं समझ रहे हैं। 3 महीना पूर्व जगदीश मंदिर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसके द्वारा देवस्थान को ये बताया गया कि आप हमारे जो मंदिर में भगवान विराजमान है, जो ठाकुर जी विराजमान है, उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं और आज तक उसके ऊपर देवस्थान कुछ नहीं कर पाई। और जब भक्तों द्वारा अपनी मर्यादाओं को संभालने के लिए, मंदिर की मर्यादाओं को संभालने के लिए मंदिर के अंदर ये सूचना पट लगाया गया कि अमर्यादित वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश ना करें। अगर आप इतिहास में भी जाके देखेंगे, जगदीश मंदिर की अपनी एक मर्यादा रही है। महाराणाओं के समय में एक छोटा बच्चा भी बिना सर ढके इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाता था। जब इस मंदिर की पुरानी मर्यादा है और आपको ये कार्य दिया गया है कि आप इस मंदिर की मर्यादाओं का, ठाकुर की सेवा का निर्वहन करें, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं और वो कार्य अगर आज भक्तों ने अपने हाथों से कर दिया तो उसके अंदर देवस्थान को किस वजह से उसका विरोध है, देवस्थान इसको क्यों समझ नहीं पा रही और इस तरीके का कठोराघात हमारी संस्कृति के साथ, हमारी भावनाओं के साथ और मंदिर की मर्यादाओं के साथ कर रही है, मेरे को ये समझ में नहीं आता। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ जगदीश मंदिर पुजारी परिषद के रहते हैं भक्तों की तरफ से। अगर देवस्थान अतिशीघ्र वो सूचना पट वापस नहीं लगाती है मंदिर में तो इसका बहुत बड़ा खामियाजाना देवस्थान को भुगतना पड़ेगा। कल जब ये समाचार मिले कि यहाँ जगदीश मंदिर पर जो एक पोस्टर लगाया था, शालीन कपड़े पहनकर मंदिर में प्रवेश करें, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि देवस्थान विभाग को या प्रशासन को इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। किसी भी मंदिर में शालीन वेश पर क्यों, मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं, मंदिर में पर्यटक स्थान नहीं है, यहाँ घूमने का स्थान नहीं है कि कैसे भी कपड़े पहनकर नंगे होकर भी आ जाए। यहाँ एक शालीनता के साथ मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। भगवान के दर्शन करने हैं तो भगवान के दर्शन उसी मर्यादा में करना चाहिए। इस बात को लेकर यहाँ के सारे पुजारी और हमारे जितने भी यहाँ के सनातन बंधु हैं उन सब ने केवल इतना ही तो एक पोस्टर लगाया था कि इसको सब शालीन ढंग से आए, परंतु देवस्थान विभाग ने जो उनका खुद का काम है, देवस्थान विभाग बना ही इसीलिए कि वे धर्म की मर्यादाएं रखें, संस्कृति की मर्यादा रखें, मंदिरों की पवित्रता बनाए रखें, परंतु अपने मूल काम को छोड़कर केवल पैसा कमाने का साधन बनाकर, चाहे वो माझी मंदिर हो चाहे कहीं हो, केवल उसके लिए तो उनके वो दिन रात एक कर देते हैं, परंतु ऐसे पवित्र काम करने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं। यहाँ के उदयपुर के लगभग 1.5 लाख लोग रथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं। समाज की श्रद्धा इस मंदिर के प्रति है, परंतु उस मंदिर की उस श्रद्धा के विषय को ध्यान नहीं रख रहे हैं, वो केवल अपने पैसे कमाने के काम कर रहे हैं। इसलिए विश्व हिंदू परिषद इन सभी पुजारी और हमारे सनातन बंधुओं के साथ खड़ी है। ये जैसा भी आगे योजना करेंगे, विश्व हिंदू परिषद इनका पूरा सहयोग करेगी और इस पूरे आंदोलन में ये केवल हमारा तो यहाँ तक कहना है, केवल इसी मंदिर पर नहीं, देवस्थान के जितने मंदिर हैं उन सब मंदिरों पर यह बोर्ड देवस्थान विभाग स्वयं लगाए कि यहाँ मंदिर में शालीनता के साथ प्रवेश करें। आज हम लोग ये इकट्ठे हुए हैं। कल जब पता चला सभी को कि यहाँ जो एक बैनर लगाया था स्थानीय नागरिकों ने कि पश्चिमी संस्कृति के हिसाब से जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर महिलाएं या बच्ची अंदर प्रवेश करती है, उसके लिए विरोध में कि यहाँ पहन के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वास्तव में सही बात है, किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी मंदिर में इस प्रकार का कोई प्रवेश करना वर्जित है, क्योंकि बड़ा मंदिर होता है। और यहाँ जब यहाँ के लोगों ने ये पहल की, क्योंकि यहाँ के वेस्टर्न कल्चर के लोग सभी यहाँ आते हैं और पहल की, और जो करने वाले लोग हैं वो सभी जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं, इन लोगों ने बहुत सोच समझ के कदम उठाया है। और जिस प्रकार से प्रशासन लगातार सनातन संस्कृति पर हमला करता है, ये वास्तव में निंदनीय है, क्योंकि ये एक ऐसा समाज है जो सबको साथ लेके चलता है, लेकिन बार बार इसके ऊपर कुठाराघात किया जाए। अगर यही किसी और समाज के ऊपर करता है तो उसको परिणाम प्रशासन को भुगतना पड़ता है। निश्चित रूप से सनातन संस्कृति में भी हम लोग जाग चुके हैं और निश्चित रूप से ऐसी कोई घटना होगी तो पुरजोर विरोध करेंगे। सवीना निवासी महिला के साथ एक युवक द्वारा इलाज के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने शुक्रवार को एसपी से कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल सवीना थाना क्षेत्र के कलड़वास निवासी हेमलता शर्मा के अधिवक्ता ने बताया कि हेमलता की सूर्य प्रकाश आचार्य उर्फ चीकू नाम के युवक से सोशल मीडिया पर जान पहचान हुई थी। युवक ने सोशल मीडिया पर मैसेज के जरिए महिला को बताया कि वो हर प्रकार की बीमारी को ठीक कर सकता है, जिस पर महिला ने युवक पर भरोसा कर लिया। युवक ने महिला को तंत्र मंत्र का पानी दिया और कहा कि इसे पीते ही महिला की सारी तकलीफ दूर हो जाएगी, और इलाज के नाम पर युवा टुकड़ों टुकड़ों में महिलाओं से रुपयों की मांग करता रहा और 16 से 17 लाख रुपए महिला से ले लिए। बाद में जब महिला को पता पड़ा कि युवक द्वारा बताए जा रहे इलाज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसे अपने साथ हुई ठगी का पता चला, जिस पर महिला ने अपने परिवार वालों को बताया। इस पर शुक्रवार को महिला के परिजन और वकील कलेक्ट्रेट पहुंचे और आचार्य के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग की है। ओम प्रकाश जोशी नाम है।
मेरी पत्नी जब ऐसे बीमार रहती थी तो उन्होंने मेरे को बताया, मैं एक भैया से मिली हूँ, वो भैया मेरे को ठीक कर देंगे। मतलब मैं डिप्रेशन में थी, इनके मेरे ससुर जी का डेथ हो गई थी, जो बहुत डिप्रेशन में थी। तो हम जाके उनसे मिले तो हमको ऐसा विश्वास दिलाया कि भाई मैं इनको ठीक कर दूंगा। जो उन्होंने बोला कि इनके लिए एक हवन करना पड़ेगा, जो हवन के लिए 4000 रुपये चाहिए। हमने सोचा वह ठीक कर रहे हैं भाई साहब, तो हमने भी 4000 रुपये इनको ला के दे दिए। फिर 2-4 दिन बाद इन्होंने अपने घर पे बुलाया। घर पे बुलाने के बाद में कुछ किया, इन्होंने कुछ पानी वगैरह दिया पीने के लिए, पानी पीने लगे ये। फिर धीरे धीरे और इन्होंने हमसे 35,000 रुपये मांगे। तो आपके तो एक उतारा और करना पड़ेगा, जो 35,000 रुपये लगेंगे। फिर जब हमारी बेटी को सामने आई, जो बेटी के लिए भी बोला कि इसमें भी ऐसी कुछ शक्तियाँ हैं जो अच्छी नहीं है, इसके लिए उन्होंने 90,000 रुपये हमसे मांगे। फिर हमने वो पानी दिया था, जो पानी पीते थे तो उनके बाद में कुछ ऐसा हो जाता था, जो और डिप्रेशन में चले जाते थे। तो हम उनसे वापस कांटेक्ट करते, भैया क्या हो गया, डिप्रेशन में आ रहे हैं। जो वो ये कहते थे कि आपके तो कोई पूर्वज है जो उनको सता रहे हैं। पूर्वज भी कैसे, जैसे उनके 1.25 महीने की 1.5 महीने के पेट में मर गए थे, जो बता रहे हैं। जो पहले तो बताया कि एक पूर्वज है, जो एक पूर्वज को मैं सही वो कर दूंगा, इनका काम कर दूंगा, एक कब्र बनाऊंगा, जो उस कब्र में मैं इनको गाड़ दूंगा। उसके लिए 66,000 रुपये मांगे। फिर 66,000 हमने देने के बाद में थोड़े दिन बाद बोले कि आपके एक बच्चा और था उसके अंदर जुड़वा, तो वो भी ऐसे ही एक कब्र बनानी पड़ेगी, जो उसको बनाना पड़ेगा। तो वैसे ही बोले भाई वाह, हमने कोई सही कर रहे हैं भाई साहब। तो हम 66,000 रुपये और दे दिए इनको। और इसके बाद में इन्होंने कि भाई मैं एक और पूजा कर रहा हूँ, जो इनकी साड़ी या चुन्नी में एक गांठ बांधी। गांठ तो उन्होंने बोला मेरे हिसाब से ही मैं बोलूँगा आपको खोलने के लिए। फिर इन्होंने 2 कब्र की फ़ोटो मेरे को भेजी कि इसमें मैं गाड़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। वो हम विश्वास कर गए कि ये वास्तव में सही काम कर रहे हैं। फिर चुन्नी के लिए इन्होंने बोला कि मैं बताऊँगा उस दिन खोलना, जो उन्होंने बताया था, जो उस दिन जब हम किसी काम में रह गए, जो हम भूल गए, उसको खोल नहीं सके। हमने बताया वो बहुत डाटा आप खोल देते, तो उसको ले भी उन्होंने फिर चुन्नी के लिए मेरे को और साधना करनी पड़ेगी, जो 42,000 रुपये और लिए चुन्नी घाट खोलने के लिए। ऐसा करते करते उन्होंने 5-6 लाख रुपये पहले हमसे चढ़वा दिए ऊपर। फिर हम कहने लगे भैया इतने रुपये तो हमारे गिर गए ऊपर, हम कैसे उतारेंगे। जो एक प्लॉट था, जो बोले कि इस प्लॉट में कोई सोना है, जो वो सोने के वो सब बिकवा दूंगा मैं निकाल के, जो आपके सब कर्ज उतर जाएगा। तो मैं कहा भैया हमारे को तो नहीं चाहिए, पर हम भी फंस गए, अब क्या करें। जो हमको विश्वास में ले रखा था पहले, इनकी सब बातें हमको सच्ची लगती थी। तो भैया बिल्कुल सही कर रहे हैं हमारे लिए। तो उसके लिए कितने रुपए लगेंगे, 1,10,000 रुपये लगेंगे। तो मैंने एक लोन लिया, लोन से लेके उनको 1,10,000 रुपये दिए। उसके बाद में धीरे धीरे आज ये पूजा करनी, आज ये पूजा करनी, आज ये पूजा करनी, ऐसा करते करते इन्होंने मेरे से अभी तक 16-17 लाख रुपये दिए। पर अभी हाल ही में 10-12 दिन पहले इन्होंने कहा कि मैंने आपका सब काम कर दिया है, मैं आपसे कोई भी पैसा नहीं मांगता हूँ, बस मेरे आगे ऑर्डर हुआ है, मेरे जो शरीर में आते हैं उनका ऑर्डर हुआ है। एक सबसे मैं फ़ीस लेता हूँ, सबसे फीस में लेता हूँ 5,11,000 रुपये, आपसे फीस लूँगा 1,00,000। इंस्टाग्राम पे भैया से मिली थी, उन्होंने मुझे आगे होके मैसेज किया कि आप इतना रोते क्यों हो। तो फिर मैंने बताया मेरे पापा ऑफ हो गए हैं, तो मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ और बहुत ही उनसे प्यार करती हूँ, इसलिए रोती रहती हूँ मैं। उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको ठीक कर दूँगा, जो भी है मैं ठीक कर दूँगा, मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। फिर उन्होंने बोला वह ठीक है। उन्होंने अपने घर पे बुलाया मिलने के लिए, और फिर उनसे मिले। उन्होंने 4,000 रुपये उतारे के लिए मांगे। फिर धीरे धीरे पीने का पानी देते रहे, कुछ उसमें मिला के। तो मुझे पता नहीं क्या होता था और तबीयत ख़राब हो जाती थी फिर मेरे हस्बैंड से पैसे मांगने लगे, आपकी वाइफ को मैं ठीक कर रहा हूँ, मुझे पैसे दे दो। तो उन्होंने वो पैसे दिए, डर के मारे देते रहे कि मेरी वाइफ को कुछ हो न जाए, इसलिए वो पैसे देते रहे। फिर धीरे धीरे मेरी गुड़िया उनके सामने आई, तो गुड़िया के लिए बोला कि इस पे चुड़ैल का साया है, ये आपके बच्चे मर जाएंगे अगर आपने ठीक नहीं करवाया तो। और पैसे लिए, 90,000 मांगे, 30,000 मांगे, पैसों पे पैसों की मांग करते रहे। ऐसे ऐसे करके 16-17 लाख रुपए उन्होंने ले लिए।
पुलिस महानिदेशक मुख्यालय ने प्रदेश के 272 डिस्क और प्रशस्ति रोल देने की सूची जारी की है। इसमें उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड, ओढ़ा रेलवे ब्रिज ब्लास्ट और आरपीएससी पेपर लीक मामले में जांच और खुलासों में शामिल उदयपुर एटीएस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार, सीआईडी के एएसपी डॉक्टर विक्रम सिंह, ग्रामीण एएसपी मुकेश सांखला, सराड़ा डीएसपी राजेंद्र सिंह जैन, जावर माइंस थाने के कांस्टेबल मांगीलाल खराड़ी, तत्कालीन एसपी हालबीवाड़ी, एसपी विकास शर्मा और तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर कोटा एएसपी चंद्रशील ठाकुर के नाम शामिल है। टाउन हॉल स्थित नगर निगम के मुख्य द्वार के सामने वाले कट पर शुक्रवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें ड्राइवर की मौत वहीं खल्लासी घायल हो गया। दरअसल टाउन हॉल स्थित नगर निगम के मुख्य द्वार के सामने शुक्रवार सुबह दर्दनाक हादसे में एक ट्रेलर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह लोहे के भारी भरकम पाइप से भरा हुआ एक ट्रेलर सूरजपोल से दहली गेट वाली रोड पर जा रहा था। इसी दौरान टाउन हॉल स्थित नगर निगम के मुख्य द्वार के सामने वाले कट के स्पीड ब्रेकर चालक को नजर नहीं आए और उसने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे लोहे के पाइप ट्रेलर के कैबिन में घुस गए और सीधा ड्राइवर की पीठ में जा घुसे, जिससे ड्राइवर पाइप और स्टीयरिंग के बीच में फंस गया। बुरी तरह दबने की वजह से ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं खलासी भी घायल हो गया। वहीं मॉर्निंग वॉक से गुजर रहे लोगों ने इसकी सूचना सूरजपोल थाने में दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और 2 क्रेन की मदद से लगभग 3 घंटे की मदद से ड्राइवर को निकाला गया। इसके बाद शव को महाराणा भोपाल हॉस्पिटल के मुर्दाघर में रखवाया। वहीं खलासी को इलाज के लिए एमबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। आपको बता दें कि इस हादसे के पीछे चालक की लापरवाही के साथ ही कहीं न कहीं प्रशासन भी जिम्मेदार है, क्योंकि कट पर जो स्पीड ब्रेकर बना है उस पर ज़ेब्रा लाइन नहीं बनाई गई है। ऐसे में अंधेरे में और दूर से स्पीड ब्रेकर दिखाई नहीं देता, जिससे हादसे की संभावना बनी रहती है। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program. Enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madari Link Road, Udaipur. A smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child. Spacious and well-equipped classrooms. Indoor-outdoor game. School van facility. Available experienced teacher. Homely environment. Computer classes. CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 9887902371 or 9887812371. ज्ञान ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राताखेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर।
अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटे किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912 7992352848। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संभाग के सबसे बड़े महाराणा भूपाल चिकित्सालय के ICU वार्ड में हो रही लापरवाही के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के शहर के जिलाध्यक्ष अख्तर अली सिद्दीकी ने बताया कि महाराणा भूपाल चिकित्सालय के गहन चिकित्सा केंद्र एवं ऑपरेशन थिएटर में तैनात सीनियर नर्सिंग स्टाफ वार्डों में भर्ती मरीज के साथ इलाज में घोर लापरवाही बरत रहे हैं। उनका कहना है कि जूनियर नर्सिंग स्टाफ से गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीज को इंजेक्शन दिलवाते हैं एवं ड्रिप चढ़वाते हैं, जिससे कई बार मरीज के हाथों में गलत नस चुनकर उनसे सुई लगाई दी जाती है। सिद्दीकी ने कहा कि उनकी मां वालदा को 17 जून को इमरजेंसी की गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराया था, परंतु सीनियर नर्सिंग स्टाफ व वार्ड इंचार्ज की लापरवाही से उनके हाथों में गलत तरीके से आउट सीरीज चढ़ाई गई, जिससे हाथों में पानी भर गया था। इसकी शिकायत जब वार्ड इंचार्ज से की तो उनका कहना था कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सही हो जाएगा और हम इस पानी को हाथों से बाहर निकाल देंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। मरीज के इलाज में इस तरह की घोर लापरवाही राज्य के दूसरे सबसे बड़े चिकित्सालय पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। सिद्दीकी ने कहा कि ऐसी लापरवाही वहां हर रोज होती है, ऐसे में इसके खिलाफ बड़ा कदम उठाने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पिछले महीने की 17 तारीख को मैंने मेरी मदर को एडमिट कराया था। मेडिकल ICU में एडमिट हुई थी। मेडिकल ICU के बाद में ये देखने को मिला वहाँ पर कि जो सिरिल बोतल चढ़ाने के लिए नसों में लगाई जाती है, तो बजाय नसों के चमड़ी में लगाने के बाद में और पूरा हाथ, वो बोतल का जो पानी है पूरे हाथ में भर जाता है। जब स्टाफ से कहा जाता है कि भाई आप ये पानी ऐसा भर चुका है, कैसे निकालेंगे और इतनी लापरवाही कैसे, तो कि आप चिंता मत करो, निकल जाएगा। मेरी मम्मी की मृत्यु 23 तारीख को हुई। उसके बाद में भी वो पानी नहीं निकाला गया। ऑक्सीजन जब जिस समय लगता है मरीज के, उस समय भी अगर ऑक्सीजन बोतल को कहते हैं कि इसमें पानी ख़त्म हो गया, घंटों ऑक्सीजन खाली चलता है, तो कहते हैं कि इतना काम तो आप भी कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ हॉस्पिटल प्रशासन से और अधीक्षक साहब से कि ये बताएं कि जब हर व्यक्ति, हमारे जैसा एक समझदार व्यक्ति चलो बोतल में पानी डाल सकता है, क्या गाँव का अन्य व्यक्ति भी डाल सकता है? जितना भी स्टाफ है, स्टाफ का मतलब जो इंचार्ज हैं ICU वार्डों के और ऑपरेशन थिएटरों के, जो इनके चाहने वाले सीनियर स्टाफ हैं, उनको बगलों में बैठाल कर गप्पे हाँकते हैं, मोबाइल चलाते हैं। जूनियर स्टाफों को इस तरीके से ये काम में लेते हैं जिस तरीके से ये गधा मौजूद है। तो मैं ख़ास तौर से कलेक्टर साहब के माध्यम से, हम जिस तरीके से देखते हैं कि आज आए दिन अखबारों में बड़े फोटो आते हैं हॉस्पिटलों के, आज ये किए वो किए, केंद्र सरकार से लेकर और राजस्थान सरकार तक जितनी सुविधाएँ गरीब जनता तक देना चाहती है, मेरा मानना ये है कि कर्मचारी देना नहीं चाहता। और कलेक्टर साहब के माध्यम से मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि ऐसे इंचार्जों पर और सीनियर स्टाफ पर बिल्कुल इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनसे काम लिया जाए। सर, किस हॉस्पिटल का मैटर है ये? अपने सरकारी हॉस्पिटल का है, संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है महाराणा भूपाल चिकित्सालय। इसमें बिल्कुल लापरवाही, ऑपरेशन थिएटर और ICU में 100% लापरवाही है। मोबाइल चलाते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करते। सास बहुओं की बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। मैं खुद कलेक्टर साहब से मांग करता हूँ सरकार के माध्यम से कि बिल्कुल भी इन लोगों पे कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से हटा के जो अच्छे व्यक्ति हों, काम करने वाले, उनको लगाया जाए। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर उदयपुर बार एसोसिएशन के वकीलों ने शुक्रवार को जिला कोर्ट के बाहर दिया धरना और रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।
दरअसल उदयपुर के अधिवक्ता पिछले लंबे समय से उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं। हाईकोर्ट की बेंच को लेकर उदयपुर के अधिवक्ता लंबे समय से हर माह की 7 तारीख को पेन डाउन करते आ रहे हैं। अधिवक्ताओं ने उदयपुर में हाईकोर्ट की बेंच की मांग को लेकर कई आंदोलन के साथ कई बार ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक अधिवक्ताओं की मांगे पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में आज उदयपुर के अधिवक्ताओं ने उदयपुर कोर्ट परिसर के बाहर फिर से धरना प्रदर्शन किया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश मोगरा ने बताया कि अपनी मांग को लेकर हर माह की 7 तारीख को न्यायालय में कार्य बहिष्कार किया जाता है। आज बार एसोसिएशन के साथ सर्व समाज भी हड़ताल को समर्थन देने के लिए कोर्ट चौराहे पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें मुस्लिम समाज, सैन समाज, सिख समाज तथा सभी धर्म संगठन भी अपने पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ यहां उपस्थित हैं। मोगरा ने बताया कि राज्य सरकार को चेतावनी के लिए पहले मौन जुलूस निकाला गया था और अब ऐसे में उदयपुर के राजनीतिक, धार्मिक और सभी संगठन के लोगों ने अधिवक्ताओं का साथ देते हुए अधिवक्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि सरकार उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की घोषणा नहीं करती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं राज्य सरकार को भी चेताया गया है कि जब तक वो हाईकोर्ट बेंच की मांग को पूरी नहीं करेंगे तब तक अधिवक्ता सड़कों पर रहेंगे और इसी तरह उग्र आंदोलन करते रहेंगे। हर 7 तारीख को हाईकोर्ट बेंच के आंदोलन के समर्थन में हमारे यहाँ न्यायालयों में न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया जाता है और इसी के तहत आज 7 तारीख है, क्योंकि चुनावी वर्ष है और राज्य सरकार को चेताने के लिए पहले हमने जुलूस निकाला था, मौन जुलूस निकाला था और आज फिर से सभी शहर के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठन का हमें भरपूर सहयोग मिला है। सभी संगठन के लोग आज यहाँ पे मौजूद है और यदि जल्द ही हाईकोर्ट बेंच की घोषणा नहीं की जाती है तो बहुत ही उग्र आंदोलन होगा, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चेताना चाहता हूं कि जब तक हाईकोर्ट बेंच नहीं देंगे तब तक यहाँ के अधिवक्ता सड़कों पर रहेंगे और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज सभी अधिवक्ता और सभी राजनीतिक और धार्मिक और सभी संगठन आज आए हैं और वो सभी अपने अपने लेटर पैड पे यहाँ पे हाईकोर्ट बेंच के आंदोलन के तहत राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे और सभी अधिवक्ता आज एक मुश्त होके सभी संगठित है। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान के नव घोषित जिले सलूम्बर के अंतर्गत माल गांव में चोरों ने प्रकाश तुलसीराम त्रिवेदी के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार चोरों ने 15,000 के नकद और 3 तोला सोने के आभूषण व कपड़ों की चोरी की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह जब पड़ोसियों ने मकान खुला देखा और करीब जाकर देखा तो मकान के सारे सामान तितर बितर पड़े हुए नजर आए और मकान मालिक को फोन करा, इसके बारे में अवगत कराया। ग्रामीणों के माध्यम से पुलिस थाना साबला को भी अवगत कराया गया, जिस पर साबला पुलिस एएसआई वल्लभ राम कांस्टेबल जयपाल सिंह घटना स्थल पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। घर में बैग, अटैची, पेटियां और कपाट के ताले तोड़ दिए गए तो घर के अन्य सामान को भी सारा बिखेर कर तितर बितर कर दिया। मकान मालिक घर पर नहीं होने के कारण जब फोन पर घर में रखे सामान की जानकारी मांगी गई, मकान मालिक ने बताया कि करीब 15,000 रुपए नकद और 3 तोला सोना घर में रखा हुआ था और कपड़े भी रखे हुए थे। दुकान साबला में और मैं साबला में किराए से रहता हूँ। कल रात मेरे घर माल में चोरी हुई है। इसमें 15 तोला चांदी, 3 तोले का सोने का हार और 2 जोड़ी सोने की बालियाँ और 15 से 20 हज़ार कैश और 20 से 25 नए कपड़े, साड़ियाँ और बच्चों के 2 कूलर में 4 से 5 हज़ार रुपये कैश। और मेरे को सुबह ग्रामीणों ने सूचित किया, साबला में मैं माल गया, वहाँ से फिर ग्रामीणों ने पुलिस में फ़ोन किया, जहाँ पुलिस ने मौके पे आके जांच पड़ताल की है और ये माल की घटना है। डूंगरपुर शहर के अशोकनगर में सूने मकान को चोरों ने बनाया निशाना। चोरों ने महंगे ब्रांडेड कपड़े, सरकारी दस्तावेज सहित अन्य घरेलू सामान चुराया। डूंगरपुर शहर के अशोकनगर में सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया। पीड़ित प्रकाश चंद्र रावल ने बताया कि शहर के अशोकनगर में उसके पिता का मकान है। उस मकान में उसकी पत्नी, जस्सू और 2 बच्चे रहते थे। पत्नी की सीकर जिले में पिंडवाड़ा में अस्पताल में 2nd ग्रेड नर्सिंग कर्मी के पद पर कार्यरत है। बच्चे भी पत्नी के साथ ही रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तथा प्रकाश चंद्र रावल अपने पैतृक गाँव पोहरी पटेलन गाँव में रहता है। कभी कभार अशोकनगर स्थित मकान में आता है।
वह 24 जून को डूंगरपुर आया था तथा बारिश के मौसम के घर के छत से पानी टपकने के चलते मकान के सारे घरेलू सामान को 4 बोरों में भर कर रखा तथा अटैची और बैग में बच्चे के ब्रांडेड कपड़े भर कर रखे हुए थे। वहीं स्टोर रूम में एक लोहे की बॉक्स में सरकारी दस्तावेज रखे हुए थे। चोरों ने पैकिंग कर रखे बैग, अटैची और लोहे के बॉक्स को चोरी कर लिया। शुक्रवार दोपहर को प्रकाश चंद्र रावल टेम्पो लेकर सामान लेने के लिए अशोकनगर घर पहुंचे तो घर का ताला टूटा हुआ मिला तथा अंदर रखा पूरा सामान गायब था। पीड़ित ने इसकी सूचना 100 नंबर पर दी। सूचना पर मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंची तथा मौका मुआयना कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। पिछले 6 महीने साल भर से मकान बंद पड़ा था और मकान के अंदर बारिश होने की वजह से पानी टपक रहा था। मैंने मकान का सामान था जो बोरों में वगैरह में पैक कर रखा था, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी और ये सामान मैं 24/5 को डूंगरपुर आया था, तब तो देख के गया था आया था और कल मुझे ये पता लगा कि मैं किसी काम से आया था, मकान के यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि ताला टूटा हुआ था और जो सामान घर ले जाने के लिए मैंने बोरों में पैक कर रखा था और तो वो सामान पूरा यहाँ से बिखर गया और सामान चोरी हो गया, जिसके अंदर एक बड़ी पेटी थी जिसके अंदर नए नए कपड़े थे और 4 से 5 बैग भरे हुए हमारे और वाइफ के और बच्चों के कपड़े थे। एक अटैची थी जिसके अंदर ज़रूरी कागजात थे, मार्कशीटें वगैरह थी और मेरी वाइफ सिरोही के अंदर नौकरी करती है और बच्चे भी वहीं पे पढ़ते हैं। सामान जो गया है जैसे सिलाई मशीन है, OTG है और इसके बाद में बच्चों के गुल्लक थे और छोटी मोटी घर में पहनने वाले घर में पहनने के हिसाब से जो जेवर वगैरह थे वो भी गए और ये कुल मिला के लागत 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच की है। आपने किया क्या इसकी? मैंने ये 100 नंबर पे कॉल करके और पुलिस को इन्फॉर्म भी किया, पुलिस घर पे भी आई और मैंने पुलिस के अंदर एक रिपोर्ट दी है। मेरा प्रकाश चंद्र रावल है और मैं पोहरी पटेलान का निवासी हूँ और अशोकनगर में मेरे पिता के नाम से मकान है। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। BD मोटर्स उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हां, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, ह्यूंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। हमारे यहाँ आप पुरानी या क्षतिग्रस्त कार लाकर उसे कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही संपर्क करें BD मोटर्स, हुंडई शोरूम के सामने, बलीचा मेन रोड, उदयपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9649066986। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294.
आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद। आपके शहर डूंगरपुर में बालाजी एजुकेशन कंसल्टेंसी लाया है INC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से ANM करें। 2 वर्ष की अवधि में कोर्स महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, योग्यता 12वीं पास, केवल महिलाओं के लिए। सुविधाएं उपलब्ध। राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए मान्य अनुभवी ट्यूटर्स के द्वारा अध्यापन, सुसज्जित क्लासरूम, क्लिनिकल प्रैक्टिस, कम्युनिटी विजिट, लैब फैसिलिटी, डिजिटल कंप्यूटर लैब। बालाजी मानव विकास एवं सेवा संस्थान दोवड़ा डूंगरपुर द्वारा संचालित बालाजी एजुकेशन कंसल्टेंसी, पंचायत समिति दोवड़ा, जिला डूंगरपुर, राजस्थान। डूंगरपुर पता निकुंज प्लाजा के सामने, डाइट हॉस्पिटल रोड, डूंगरपुर, राजस्थान। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 6377 228686 और 94141 05130। तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in.